तो अभी हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, वचन से फिर से सीखेंगे हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे कीमती चीज उसका वचन को दिया है हम लोगों के लिए। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचित है। तो दूसरा तिमोथी 3:16 में इस प्रकार से लिखा गया है। तो पर अभी हम लोग देखेंगे दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को भाग करने का बहुत ही जरूरी है। ये मतलब कि मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये कंपलसरी है मेरे प्रियो। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि ये कंपलसरी है क्योंकि ये जो वचन है ताकि आप समझने पाए, उसको भली भांति से समझने पाए, अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो अतीत का जो है वो उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 8 अध्याय तक है, और वो प्रोफेसी है, और वो इजरायली लोगों के लिए था। ये बाइबल को अगर हम लोग, हर एक का पास बाइबल होगा, बाइबल को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 8 अध्याय तक ये इजरायली लोगों के लिए है, और ये अतीत हो चुका है। वर्तमान प्रेरित 9 से लेके, प्रेरित 9 से अगर हम लोग देखेंगे, पौलुस का एंट्री होता है प्रेरित 9 अध्याय में। तो रोमी से फिलमोन तक अगर हम लोग देखेंगे, ये जो पतला वाला किताब है ब्लू कलर का, रोमी से फिलमोन तक, तो ये प्रकाशन का, ये रेवलेशन का बुक है, भेद का, रहस्य का। इफिसी 3:9 में लिखा गया है। तो ये वर्तमान, अभी ये वर्तमान इतनी सी जो पतला चीज है वो केवल आने जाति के लिए है, और फिर भविष्य में जब ये मैस्ट्री अर्थात जो प्रकाशन में चलेंगे, वो रैप्चर में शामिल हो जाएंगे, जब उठाए जाएंगे, उसके बाद भविष्य में क्या होगा, इब्रानी से लेकर रेवलेशन तक, तो वो भविष्यवाणी इजरायली लोगों के लिए पूरा होगा। तो दूसरा तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य वचन को, ये वचन पूरा बाइबल ही सत्य है, सत्य से सत्य को अलग करना, ये अतीत, ये वर्तमान, ये भविष्य है। तो हम लोग को इसको क्लियर होना जरूरी है। अगर हम लोग इसको समझने नहीं पाएंगे तो सारा चीज व्यर्थ हो जाएगा। और ये अतीत को वर्तमान में मिक्स ना करें। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी का पुस्तक है, ये प्रकाशन का पुस्तक है, तो इसके साथ कुछ लेन देन नहीं है। और ये जो वर्तमान का जो प्रकाशन का पुस्तक है वो भविष्यवाणी के पुस्तक के साथ कुछ लेन देन नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये अन्य जाति के लिए ही लिखा गया है, अन्य जाति के लिए। तो मेरे प्रियो, हमारे जाति के ये सारा चीज फंडामेंटल पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम लोग क्लियर नहीं करते हैं या नहीं समझते हैं तो हम लोग उसका सत्य से दूर रहेंगे और टोटल बाइबल को मिक्स करके रख देंगे, और हम लोगों का अंदर कोई भी खिचड़ी हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सब चीज, और जिसके कारण प्रकाशन में भविष्यवाणी, भविष्यवाणी में प्रकाशन का किताब, सब मिक्स हो जाएगा। और उसको मिक्स ना करें, बल्कि जो जिस तरह भाग किया गया है उसी तरह अपने आप को तैयार कीजिए कि आप यहूदी हैं कि यूनानी है। यहूदी है तो आपके लिए क्या है, यूनानी है या आने जाती है तो आपके लिए क्या है। धन्यवाद।